नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इसका एग्जाम कंफर्म है कि आपको मार्च में अब होगा, याद रखिएगा। अब बोलेगा सर क्यों याद रखिएगा, अभी दोस्तों जो रिजेक्ट वाला लिस्ट आ गया है, अब जो बचा हुआ है उसका एडमिट कार्ड सेंटर सारा चीज़ आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, अब आपके पास मिला जुला के अगर बोलेंगे तो आपके पास जो है 1.5 महीना का समय है ओनली। 1.5 महीना को अच्छे से आप यूटिलाइज कीजिए। इस 45 दिन में आप बेहतरीन तरीका से तैयारी करिए, 100% आपको सफलता मिल जाएगा। ठीक है, अभी जहाँ पर हम लोग क्लास कर रहे हैं, याद रखना एक आंसर का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 हम लोग लगाएंगे। इससे पहले 1 से लेकर के 16 तक इसका क्लास भी आपका हो चुका है। डेली ये क्लास आपको 8 बजे सुबह में दोस्तों आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों 100% अगर चाहिए कि ना हमको इसी में वर्दी चाहिए तो आप ज्वाइन करिए उड़ान बैच को। उड़ान बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये एप्स पे आपका क्लास होता है, एप्स का लिंक दिया हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी लोग एप्स पे जो है उड़ान बैच से जुड़ जाएंगे, 100% आपका श्योर हो जाएगा रिजल्ट, याद रखिएगा। क्योंकि बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट दोस्तों जो तरीका से उसमें पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट वगैरह सारा चीज़ की उसमें आपको फैसिलिटी दिया गया है। ठीक है, सभी लोग इस क्लास को, इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से अंतिम तक लगाएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह है, इसमें से कौन है? तो ये आपका क्या होगा, लोथल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे लोथल का। लोथल कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? ये आपको गुजरात में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोथल को दोस्तों मिनी हड़प्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मिनी हड़प्पा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये भी यहाँ से पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? ये बताइए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? 2 का राइट आंसर बताइए। याद रखना ये सारनाथ हो जाएगा। क्या होगा? सारनाथ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, सारनाथ। और ये धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पहला उपदेश दिया था इस दिन। ठीक है, जो कि ये सारनाथ में, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये डी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? 3 का राइट आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों दांडी मार्च से। आंसर क्या होगा? तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। और ये जो शुरू हुआ था आपको 12 मार्च को शुरू हुआ था और आपको ये 5 मार्च जो है 1930 में ही पहुंच गया था दोस्तों दांडी, साबरमती से चल करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से है? तो ये हो जाएगा आपको गदर पार्टी से। आंसर सी होगा, गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आपका होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? 5 का क्या होगा? तो 5 का जो राइट आंसर होगा ये आचार्य दोस्तों जो है कृपलानी। आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा, यानी जेबी कृपलानी के समय ही भारत दोस्तों क्या हुआ, आज़ाद हुआ था। यानी कि जो कांग्रेस है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी आपका ये बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये बताइए। राइट आंसर क्या होगा? तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चिपको आंदोलन का आरंभ जो हुआ था कहाँ से? चिपको आंदोलन आरंभ होता है दोस्तों उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड में एक जगह है, जिला है वहाँ का चमोली जिला। ठीक है, वहीं से आपको इसकी शुरुआत होता है। कब? तो ये 1973 ईस्वी की बात है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत जो किया था किससे किया था? किस युद्ध से किया था? तो ये आपका हो जाएगा अफीम युद्ध से। यानी आंसर क्या होगा? तो ये आपको अफीम युद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इंग्लैंड में किस वर्ष जो है ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवपूर्ण क्रांति, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्रांति में आपको एक बूंद भी खून नहीं दोस्तों गिरा था। ठीक है, आंसर यानी इसीलिए तब इसको क्या कहा जाता है, तो रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आंसर क्या होगा ये 1688 में, ऑप्शन ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का संविधान कब अपनाया गया। भारत का संविधान दोस्तों कब अपनाया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, अपनाया गया, स्वीकृत किया गया, बनकर तैयार हुआ, पारित हुआ, इन सभी का राइट आंसर एक ही होगा, वो 26 नवंबर 1949। जब लागू वाला केस आएगा, तो लागू वाला केस में दोस्तों आपका होता है क्या, तब ये आपका हो जाएगा दोस्तों 26 जनवरी 1950। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय दोस्तों जो है शामिल है। तो समवर्ती सूची में ये पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या होगा 12 का, ये होगा आपको ट्रेड यूनियन। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, ट्रेड यूनियन याद रखना समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों जो है अपना क्या करते हैं, तब दोस्तों कानून बनाते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है क्या नहीं, ये बताइए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में इसमें से कौन शामिल नहीं है, तो ये आपका होगा दोस्तों सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो दोस्तों होता है किस माध्यम से, क्या होगा ये, तो आपको 5 साल पे होता है, और आपको माध्यम जो है वो एकल संक्रमणीय आपको जो है अनुपातिक पद्धति होता है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले जो है राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने अपना 2 कार्यकाल दोस्तों पूरा किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार जो देता है किसको, ये बताइए। तो ये जो है अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसकी जो है नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी चुनाव सुधार से, तारकंडे चुनाव सुधार से, इंद्रजीत गुप्ता चुनाव सुधार से। लेकिन ये जो आपका राइट आंसर होगा ये वाई के अलग है, ये आपका हो जाएगा चुनाव से नहीं होगा। ठीक है, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है, ये बताइए। महापौर यहाँ पर ये हो जाएगा नगर निगम का। आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, नगर निगम दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, ईवीएम का मतलब क्या होता है, यानी कि फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो ईवीएम का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आंसर डी हो जाएगा। ईवीएम का जो है भारत में पहली बार प्रयोग ये 1982 ईस्वी में दोस्तों किया गया था, याद रखिएगा। केरला में दोस्तों ये सबसे पहले इसका जो है इस्तेमाल हुआ था, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है। तो देखिए स्मृति ईरानी जी पहले थी, लेकिन अभी जो आपका है ये अन्नपूर्णा देवी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी जो है किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में दोस्तों जो है गणना नहीं होती है, यानी ग्रह के रूप में गणना जो है नहीं होती, तो ये प्लूटो का नहीं होता है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है। तो ये आपका होगा केन्या। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। कौन सा शहर 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, तो ये आपका होगा इस्तांबुल। आंसर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, इस्तांबुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि फर जो है वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, ये बताइए। फर यहाँ पर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा अल्पाइन वन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, फर वन दोस्तों याद रखा, फर वनस्पति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
कि कौन सी नदी जो है सबसे लंबी है इसमें से, तो सबसे लंबी नदी इस ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो यह अमेजन नदी हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए होगा। लेकिन विश्व में सबसे लंबी नदी वो नील नदी है, और आपको जो है चौड़ाई के माध्यम से देखेंगे या जल बहाव के माध्यम से देखेंगे तब ये अमेजन नदी सबसे बड़ी नदी है विश्व में, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कौन सा देश कर रहा है ये बताइए। तो ये हो जाएगा जर्मनी। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, जर्मनी। यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुर्गियों और अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है। ये जो आपका होगा बी हो जाएगा, रजत क्रांति। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है। कौन सी यहाँ पर बागान फसल जो है नहीं है, तो ये मोटे अनाज एक जो है बागान फसल में नहीं आता है। ठीक है, बागान फसल में तो खास करके कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, काजू, ये सब फसलें आपका होती है, महंगी फसल एक प्रकार से। अगला यहाँ पर है कि कौन सी रबी फसल नहीं है। तो कौन सी इसमें से रबी नहीं, तो रबी जो है चावल नहीं होगा, चावल एक खरीफ फसल में आ जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है। सर्वोच्च साक्षरता दर, ये जो आपका होगा बी होगा, केरल। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, केरला का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से कौन यहाँ पर केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये जो नहीं है 30 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, असीमित आवश्यकताएं। आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर होगा, तो ये ए यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता दोस्तों यहाँ पर जो है वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत मापने वाली एक सूचकांक इसमें से कौन है। तो ये जो आपका होगा सी हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो ये होगा सर विलियम्स यहाँ से मोइर। आंसर ये आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किसने जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक जो है अधिकारों के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, तो ये जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, जॉन लॉक हो जाएगा। क्या होगा, जॉन लॉक, यानी आंसर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। यानी कौन सी यहाँ पर संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई। यहाँ से जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, नाटो। आंसर ये सी हो जाएगा, नाटो। नाटो की स्थापना याद रखिएगा ये 1949 में हुआ था, और ये क्वेश्चन आपको दरोगा के एग्जाम में अभी जो हुआ है उसमें पूछा गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना 25 जनवरी को मनाया जाता है। हम जो मतदान करते हैं ये अनुच्छेद जो है आपको 326 के तहत ये अधिकार आपको प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित जो है कंपील मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो ये समुदाय हो जाएगा जैन। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, डेली ये क्लास आपको सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है, और ये 17वां प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग लगा रहे हैं मध्य निषेध और कक्षपाल का, ध्यान रखिएगा। 1 से जो है 16 तक अगर आपका छूट गया है तो प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, वहाँ पर जा करके सभी वीडियो का आप रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 37 का देखेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, केचुआ। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, केचुआ यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अकोशिकीय जीव है। कौन सा यहाँ पे एक अकोशिकीय जीव है ये बताइए। तो ये होगा आपको विषाणु यानी वायरस। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है ये बताइए। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड यानी कि अम्ल पाया जाता है ये बताना है। तो ये यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल पाया जाता है। आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सा है ये बताइए। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है ये बताना है। तो ये आपका होगा महाधमनी। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, महाधमनी दोस्तों याद रखना है। पुनर्जनन को दोस्तों कह रहा है कि पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान
किस तरह परिभाषित किया जाएगा ये बताइए। तो ये किस तरह किया जाएगा, तो ये आपको सी हो जाएगा, समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं का जो है प्रतिस्थापन से। आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया ये बताइए। ये जो आपका होगा दोस्तों डी हो जाएगा, सटन एवं बाबेरी। आंसर ये सी आपका जो है डी आपका राइट आंसर होगा। डी यहाँ से आपको याद रखना, क्रोमोसोमवाद है यहाँ पर, ठीक है, क्रोमोसोमवाद का दोस्तों यहाँ पे जो है इसका सिद्धांत दिया गया इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी दवा एक पीराहारी है ये बताइए। कौन सी दवा इसमें से एक पीराहारी का काम करता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा क्या, तो ये जो है नवलजीन हो जाएगा। ये नवलजीन याद रखना जो है एक पैरासोटामोल में आपका ये होता है, ठीक है, जो कि एक पीराहारी के रूप में काम करता है। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी जो है उत्पादक है। राइट आंसर क्या होगा 44 का, तो ये बी हो जाएगा आपको जो है फास्फोग्लाइको, यहाँ पर ग्लाइसेरिक यहाँ से एसिड। आंसर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया यहाँ पर है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है ये बताइए। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो हो जाएगा ये आपका होगा दोस्तों डी, ये फॉलिक एसिड यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करता है ये बताइए। ये जो अपघटित करता है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर ये ए हो जाएगा, ठीक है। ओजोन स्तर को दोस्तों जो है एक तरह से हानि पहुंचाने का काम ये CFC कर रहा है, जो कि दोस्तों खतरा है आपको जो है अवरक्त किरणों से, ठीक है, सॉरी पराबैंगनी किरणों से दोस्तों खतरा है। सूर्य की किरणों से पराबैंगनी किरण जो निकलती है वो हमारे शरीर तक पहुंचेगा तो जो है त्वचा कैंसर तक होने की चांस रहता है, ठीक है। दिया है कि निम्न में से कौन सा जो है कौन सा यहाँ पे मूल मात्रक नहीं है, कौन सा मूल मात्रक यहाँ पर नहीं है। तो ये जो आपका होगा ओम इसमें नहीं आता है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, मोल इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, समीकरण दिया है V = U + AT, जानकारी किसका देता है। तो ये जानकारी जो है समय और वेग का जो है एक कार्य का। आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल का बीमीय सूत्र या समीकरण क्या होता है। तो बल का जो बीमीय समीकरण दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, mLT-2 ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा, यानी kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, SI यूनिट, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस है, ठीक है। देखिएगा कि बिहार पुलिस 22,000 प्लस वैकेंसी जो है दोस्तों आने वाला है आपको मार्च लास्ट या अप्रैल में कंफर्म है, ठीक है। इसी के लिए अभी से तैयारी करेंगे तब जाके आपका रिजल्ट होगा। तो प्रहार बैच लाया गया है 2.0, ठीक है, जिसका क्लास आपको 26 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। तो जो भी अभी तक ये एडमिशन नहीं लिए हैं तो एडमिशन जा करके ले लीजिएगा। एडमिशन ओपन है, ऐप लोड करना है, ऐप लोड करके जो है आपको क्या करना है तो अपना मोबाइल नंबर साइन अप करके फिर आप पेड कोर्स में जाएंगे तो ये आपको नया बैच प्रहार बैच 2.0 मिल जाएगा। आप ही लोगों के डिमांड पे ये जो है 26 जनवरी तक इस बैच का प्राइस 149 रुपया रखा गया है। इसके बाद इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होता है तो इस नंबर पे हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, यानी अगर लिंक नहीं मिले तो बोलिएगा कि सर लिंक भेज दीजिए एप्लीकेशन का, तो हम आपको इधर से लिंक भी भेज देंगे। लाइव क्लास रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लास का PDF नोट्स मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज हम टेस्ट कराने जा रहे हैं इस बार, और 15 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको इसमें देंगे, और हैंड रिटेन 200 नोट्स जो होता है ये भी आपको इसमें मिलेगा। एक बेस्ट रणनीति के तहत तैयारी होगा, ठीक है। तो सभी लोग अपना ज्वाइन कर लीजिएगा, 100% सपना जो है पूरा होगा, याद रखिएगा। वो तो 22,000 है और एक बड़ा वैकेंसी है, एक बड़ा वैकेंसी है, ये तो आपको करंट में दोस्तों चल रहा है। 29 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो जो भी फॉर्म नहीं भरे हैं तो सबसे पहले फॉर्म भर लीजिएगा। 40 साल तक एज आपका इसमें दोस्तों रहता है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये जो यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना, ये 24,492 पोस्ट है। इसके लिए कर्मचारी बैच लाया गया है, ठीक है। राजस्व कर्मचारी हो गया, पंचायत सचिव हो गया, इसी अंतर्गत इसी वैकेंसी में आपको सारा पोस्ट है ये सब। इसका भी क्लास 26 जनवरी से आपका शुरू होगा और आपको इसका प्राइस जो है मात्र 149 रुपया, ये 26 जनवरी तक है। ये आप लोगों के डिमांड पे इसका प्राइस हालांकि 299 रुपया है। इसमें आपको रीजनिंग वगैरह सारा चीज़ आपको एक बेहतरीन तरीका से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जाएगा, ध्यान रखिएगा। एप्स डाउनलोड कर लेना है, एप्स पे आपको जो जा करके कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लेना है। और बिहार SSC का इंटर लेवल का बेस्ट जॉब है, ये बेस्ट जॉब,
हर चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पे आपको इसमें मिल जाएगा। ये नंबर है, इस पर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो इस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं उड़ान बैच का, जो अभी आपका चल रहा है, जिसका एग्जाम कन्फर्म हो गया है कि मार्च में आपका होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देख रहे होंगे कि फॉर्म दोस्तों रिजेक्ट लिस्ट वाला आ गया है, तो अब आपका मतलब है कि एडमिट कार्ड तैयार हो रहा है, कहाँ किसका सेंटर होगा, तो ये आपको जो है उड़ान बैच ज्वाइन कर लेना है। 100% आपको सफलता मिल जाएगा। यहाँ से 25 गो टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लाइव क्लास, PDF नोट, रिकॉर्डेड क्लास। उसके बाद आपको जो है लुसेंट का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ये सारा चीज़ के एक बेस्ट फैकल्टी के साथ इसमें आपको तैयारी हो रहा है। इसका प्राइस मात्र 249 रुपया है, याद रखिएगा। बहुत ज़रूरी बैच आपके लिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है, और समय ज़्यादा नहीं है तो मतलब आपको एक रणनीति के तहत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। KWH जो है किसकी इकाई है? KWH यहाँ पर दोस्तों जो है ये किसकी इकाई होगा, ये बताइए। तो किसका हो जाएगा? ये ऊर्जा का हो जाएगा। किसका होगा? ये ऊर्जा का हो जाएगा, याद रखिएगा। ऊर्जा यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। विद्युत ऊर्जा खास करके ये आपका होता है, ध्यान रखिए। यूनिट में जो बिजली बिल जो आता है देखिएगा उस पर लिखा रहेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह जो है और ध्वनि स्रोत के जो है न्यूनतम दूरी लगभग होगा। राइट आंसर ये कम से कम दोस्तों यहाँ पे जो है आपको होना चाहिए 17 मीटर। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। 17 मीटर यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्वनि तब ये सुनेंगे जब सामने से टकराएगा, क्योंकि टकरा के हम तक पहुँचता है, इसीलिए ध्वनि का वेग निर्वात में 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब दूध को दोस्तों जो है बिलोया जाता है तो उसमें जो है मलाई पृथक होने लगती है, ये किस पर कार्य करता है, यानी कौन सा कारण रहता है? तो कौन सा कारण है? तो आपको अपकेंद्रन बल होता है। अपकेंद्रन का मतलब होता है कि केंद्र से बाहर की ओर इसमें जो एक प्रकार से बल लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया है कि जल का हिमांक बिंदु कितना होता है। जल का हिमांक बिंदु दोस्तों कितना होता है ये बताना है, तो आपको 0 डिग्री C हो जाएगा। 4 डिग्री C पे तो आपको इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम दोस्तों विचलित होता है, वह कौन है? राइट आंसर क्या होगा? ये तो 54 का ये आपको ए हो जाएगा, बैगनी। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। विद्युत धारा का परिमाण जो है मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा दोस्तों गैल्वेनोमीटर के द्वारा ये मापा जाता है विद्युत धारा का परिमाण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को जो है प्रभावित नहीं करती है वह दोस्तों कौन सा है? तो ये जो आपका होगा जलवाष्प हो जाएगा। आंसर क्या होगा? डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का जो है विद्युत का कुचालक है? कौन सा यहाँ पर विद्युत का कुचालक है ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको प्लास्टिक। आंसर क्या होगा? ये सी आपका राइट आंसर होगा, प्लास्टिक यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है, बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर जो यहाँ पर कक्षक का कोणीय संवेग कितना होता है? तो ये कोणीय संवेग यहाँ पे हो जाएगा NH/2 पाई। क्या होगा? NH/2 पाई, यानी ऑप्शन ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चिली सोडा, क्या यहाँ पे है? चिली सोडा, जिसको साल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, साल्ट पीटर, ये किसका सामान्य नाम है ये बताइए। तो ये नाम हो जाएगा आपको सोडियम नाइट्रेट का। आंसर क्या होगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, Na और क्या होता है NO3 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पायरीमिडियन क्षार नहीं है? पायरीमिडियन क्षार जो है नहीं है, तो 60 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो ये आपको डी हो जाएगा, गुआनिन। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इक्टा, इक्टा एक जो है लिंगेड है किसका? तो ये जो आपका हो जाएगा राइट आंसर, तो ये डी होगा आपको हेक्साडेंटल। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? पढ़ाएं आपके बैच में बेहतरीन तरीका से। तो भौतिक परिवर्तन जो है उसे कहते हैं जो दोबारा अपने फॉर्म में आ सके। तो देखिए, लकड़ी जलाएंगे दोबारा नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो ये कोका कोला यहाँ पर दिया है कि पेयजल में नमक डालने से गैस कल निकलना, ये आपका राइट आंसर होगा। जलना मतलब ये क्या हो जाएगा? जंग लगना। ये सभी आपको रासायनिक परिवर्तन में आता है, तो ये सभी नहीं होगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, ये बताइए। कौन सा अधातु है जिसमें धातु का चमक पाया जाता है, धात्विक चमक पाया जाता है? राइट आंसर ये आयोडीन।
आंसर क्या होगा? डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, पवन होगा, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन है? तो ये जो आपका होगा दोस्तों डी हो जाएगा, एंथ्रासाइड। आंसर क्या होगा? डी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य पुरुष के जो है शरीर का तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में 36.9, यानी कि इसको हम राउंड फिगर में 37 डिग्री सी भी बोलते हैं। ऑप्शन में कभी कभी रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा ये? तो बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपने दिया है कि अपने आप यह काम सीख लूंगा। इसमें बताना है कि वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन सा है निजवाचक सर्वनाम? तो ये आप जो देख रहे हैं ये आंसर क्या होगा? ये ए हो जाएगा। निज मतलब खुद का, समझदार शब्द का विशेषण शब्द कौन सा होगा? भेद बताइए। समझदार, तो ये आपका होगा गुण है उसके अंदर समझदारी का, तो यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये सब आपको पढ़ा दिए हैं हिंदी में, ठीक है, उड़ान बैच में। दिया है कि चुनना है दोस्तों यहाँ पर अवयव का भेद, कि आज दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही, तो यानी कि ये क्रिया विशेषण का अवयव हो जाएगा, क्रिया दिन भर चलते रहा ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? तो रेखांकित शब्द का समास जो होगा यहाँ से अवयवी भाव समास, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दोस्तों काले अक्षर का जो है पर्यायवाची छांटिए, ठीक है। दिया है राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका होगा पताका, पटाका, पताका, आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। वृद्धि शब्द का विलोम क्या होगा? तो वृद्धि होगा तो उल्टा क्या होगा? क्षय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? लोकोक्ति का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, लोक की उक्ति, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि राम तंजू में तंजू पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कुन यहाँ पर जो है निहारो। बताना है यहाँ पर किसको महत्व इसमें दिया गया, इस पंक्ति में? तो महत्व जो है गुरु को दिया गया, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? वैदिक साहित्य का हिस्सा दोस्तों यहाँ पर कौन जो है नहीं है, ये बताना है। तो ये आपका होगा क्या? तो डी हो जाएगा, वेदांग, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अक्षत्र बोलते हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ से? तो जो है अक्षर का क्रम किस वर्ण के बाद, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये अक्षर जो बनता है दोस्तों ये किससे बनता है? क, और आपको जो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स से, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से क होगा, तब आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर दिया है दोस्तों कि इसमें से आपको चुनना है, ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक करके दिया है, लेकिन आपको एरर वाला सवाल दे दिया है, ठीक है। राइट आंसर जो 77 का हो जाएगा ये आपको यहाँ से सी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डैश यू हेल्प फिल इन द ब्लैंक, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको कुड सी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं, फिर से फिल इन द ब्लैंक है, ही ट्रेवल डैश। देखिए जब भी आपको ट्रेवल वाला रहेगा तो आपको बाय लगाना है, चाहे कार से हो, साइकिल से हो, ट्रेन से हो, बाय लगाना है। डैश इज द सिनोनिम ऑफ डेनियल, तो 80 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, रिजेक्शन, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एंटोनिम चुनना है यहाँ पर फेबल का, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको डी हो जाएगा, आंसर रियलिटी। अगला यहाँ पर दिया गया है कि करेक्ट द वर्ड गिवन द, यहाँ पर परहेप्स, ठीक है, अंडरलाइन में जो किया है, तो 82 का ये आपको राइट आंसर ये ए हो जाएगा, कंप्लीटली। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सेम आपका फिर से है, चूज द अल्टरनेटिव सेंटेंस दिया है, राइट आंसर इसके लिए अगर चुनेंगे 83 का राइट आंसर ये आपको ये सी निकल जाएगा, होम। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, फिर से फिल इन द ब्लैंक, राइट आंसर ये बी हो जाएगा, यहाँ से ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। अगला यहाँ पर है करेक्ट स्पेल्ड चुनिए, कौन सा सही लिखा है? तो सही जो लिखा है आपको ये ए हो, सी हो जाएगा, यहाँ से सी यानी 85 का जो है सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अंडरलाइन जो किया है, बेस्ट एक्सप्रेस वाला मीनिंग बताइए और बढ़िया शब्द में, ये आपको रिक्सी, आंसर ए होगा।
बनाएंगे सभी लोग, एकदम दोस्तों बेहतरीन है। सारा आपको जो है PDF में भी आंसर आपको दे देंगे, बढ़िया सभी लोग इसको बनाएंगे। सरलीकरण आप नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत है, इस सबको बनाना है आप लोगों को खुद से। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका जो है ये ए निकलेगा। इसको सरली क्या करना है इसमें, तो आपको प्लस के जो है जगह गुना रखना है, भागा माइनस के जगह प्लस, इसी प्रकार से इसमें चेंज करके बना लेना है। अगला यहाँ पर दिया है कि जिस प्रकार मेढक सांप से संबंधित है उसी प्रकार मेढक किससे संबंधित है। तो यानी मेढक जो है सांप खाता है, तो मेढक दोस्तों किसको खाता है, ये कहने का मतलब है, तो ये मक्खी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है सेम टू आपको क्या करना है, तो ये ABCD लिख करके बना लेना है, आंसर ये डी आपका निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि वर्ग लेखाकारों का वर्ग दर्शाता है, त्रिभुज जो है कलाकारों का। तो ये सब आपको बताना है, नहीं पड़ेगा, बना लेना चाहिए बढ़िया से ये। ठीक है, इसका जो राइट आंसर निकलेगा तो ये आपको ABC निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि लड़कियों की पंक्ति में सीता जो है बाएं से 10वीं है, लीना दाएं से 7वीं है, अपना स्थान बदल लेती है तो वो 15वीं हो जाती है सीता। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल लड़कियां यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है, टोटल यहाँ से 15 7 22, अब -1 करेंगे 21, आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि H और W का मासिक का इतना है, खर्च का अनुपात इतना है, बचत का इतना है, तो दोनों में से घटा किस अनुपात को इसके बराबर कर दीजिएगा, राइट आंसर आपको निकलेगा। 92 का राइट आंसर ये आपको C निकल जाएगा 1800। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आम के जो है मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 में 4 आम कम मिलते हैं। 15 आम का मूल्य क्या था, तो 15 आम का मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो ये आपको निकलेगा, ये डी निकलेगा 25%। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों दिया है कि एक धावक है और ये धावक जो है 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, तो ये चाल निकालना है, तो आपको मीटर पर सेकंड में निकाल के फिर किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल लेना है। आंसर क्या होगा, ये डी निकल जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कार्य और समय वाला है, बताया है ये सब बनाना है, आंसर क्या निकलेगा, बी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि 11 का इतना है, इसको गुना कर लीजिएगा, फिर इसको गुना करके जोड़ के ऊपर वाला से घटा दीजिएगा, राइट आंसर क्लियरली निकल जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ से, तो आपको ए निकल जाएगा 56। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये व्यक्ति का नाम है दोस्तों याद रखना, शशि थरूर, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत किया है, तो ये अपना प्यारा बिहार। ठीक है, मिशन दक्ष जो है स्कूलों में किया गया है दोस्तों, जो कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगला यहाँ पर है, जनवरी 2024 में किस भारतीय व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ए PV सिंधु, आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जनवरी 2024 में भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया, तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ये आपको सी हो जाएगा, नरिंदर बत्रा, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है खान सर के द्वारा जो निकाला गया बुक है, ये आपको 17वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। और जो भी बैच नहीं लिया है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके फटाफट से सभी लोग उड़ान बैच और जो नया बैच आया है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा। मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।